फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य कई सारे बोर्ड्स का जिनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और कुछ का आने वाला है, तो वहाँ छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जिन छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेहनत की है और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं, उन सभी को हमारे तरफ से बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 91% रहा है और वहीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट 81% रहा है और अन्य बोर्ड के रिजल्ट्स भी, उनके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। पर वहीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट थोड़ा सा खराब रहा है। लेकिन इन सब में उन छात्रों को भूले जा रहे हैं जिनके किसी कारण बोर्ड में मार्क्स, अंक कम आए हैं और वह फेल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार एक स्टूडेंट की गलती नहीं रहती है कि वह एग्जाम में फेल हैं। कई बार कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जैसे कि वह ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर उनका एग्जाम छूट जाता है, या फिर उनके अपने बोर्ड में कम पार्ट लग जाता है। और बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनके बेहद कम अंक आए हैं और जिसकी वजह से वह कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या उच्च शिक्षा में नामांकन लेने के योग्य नहीं हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी उच्च शिक्षा में नामांकन लेने के लिए कम से कम 45% अंकों का होना आवश्यक है। और ऐसे में छात्र बड़े परेशान हो जाते हैं, उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है कि वह आगे आखिर क्या करें और अपना साल ड्रॉप होने से, खराब होने से कैसे बचाएं। तो ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन हम बताएंगे आपको समाधान की बात। तो क्या आप भी किसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो केवल 1 या 2 नंबरों से या फिर कुछ अंकों के कारण फेल हो चुके हैं और आपको डर सता रहा है कि आपका जो पूरा साल है वह खराब हो जाएगा, और साथ ही साथ आप किसी प्रोफेशनल या अन्य कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं? तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन में आप प्रत्यक्ष रूप से एडमिशन लेके अपना सुनहरा जो भविष्य बनाने का मौका है उसे पूरा कर सकते हैं। जो आपने आगे सपना देखा है उच्च शिक्षा का, वह आप पूरा कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप अपने भविष्य को कैसे बचा सकते हैं, अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा। तो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन एक ऐसा बोर्ड है जो उन छात्रों का सपना साकार करता है, उनका साल खराब होने से बचाता है, जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाए हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं में फेल हो गए हैं किसी भी विषय में, तो आप उस विषय का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन में, और वहां आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। या तो अगर आपके किसी भी बोर्ड में कम अंक आए हैं तो आप फ्रेश से परीक्षा भी दे सकते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ साल में 2 बार परीक्षा ली जाती है, पहली जुलाई में और दूसरी दिसंबर में। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरा देश इस वक्त लड़ रहा है, तो इसकी जुलाई 2020 की परीक्षा जो है वो टल गई और अभी अगस्त के अंत में नहीं तो सितंबर की शुरुआत में इसे आयोजित किया जा सकता है। तो छात्रों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि अगर आपका रिजल्ट खराब आया है तो आप आने वाले महीने की परीक्षा देकर अपना नामांकन करवा सकते हैं, या आप किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और अब हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है और आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन बिहार सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है, जहां छात्र अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्कूलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डिस्टेंस लर्निंग करके भी छात्र अपनी परीक्षा दे सकते हैं और आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तभी तो यह खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो बेहद गरीब हैं और किसी कारणवश अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, या फिर वह किसी बोर्ड से फेल हो गए हैं, या फिर उनके परीक्षा में कम अंक आए हैं। यहाँ एडमिशन को लेकर किसी भी तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है। हर बोर्ड की तरह बिहार ओपन बोर्ड भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, तभी वह मान्यता प्राप्त बोर्ड की श्रेणी में आता है।
मान्यता की बात करें तो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग को भारतीय शिक्षा बोर्ड मंडल दिल्ली यानी कि COBSE से मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU ने 20 मार्च 2012 को इसे अपनी मान्यता प्राप्त सूची में शामिल किया है। फिर चाहे UPSC, BPSC या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसे हर जगह वैलिड बताया है। तो इसकी मान्यता को लेकर कोई भी भ्रम ना पालें। आप इसके रिजल्ट को बाकी बोर्ड के रिजल्ट्स की तरह कहीं भी आसानी से दिखा सकते हैं। इस बोर्ड को काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया ने मान्यता दी है। आप अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी स्कूल से या बोर्ड की वेबसाइट से नामांकन प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के हर जिले में इसके लगभग 5 स्टडी सेंटर्स हैं, जहां पर आप आसानी से बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन में नामांकन ले सकते हैं। एडमिशन के 2 तरीके हैं, पहला डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। डायरेक्ट एडमिशन के तहत वैसे छात्र जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई है, वह यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एडमिशन ले सकते हैं। और ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत वैसे छात्र जो किसी कारणवश अपनी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए हैं, लेकिन कम से कम एक विषय में पास हैं, तो वह बाकी फेल विषयों का चयन करके बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग के ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत 1.5 या 2 महीने में परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन के तहत अपने आप को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को दूसरा मौका देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स और परीक्षा तथा एडमिशन से जुड़ी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग का YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और आपकी जो भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।